नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। जैसे आप सबको पता है कि इसमें हम चर्चा करते हैं साहित्य पर और नए नए लेखकों से और उनकी लिखी हुई किताबों पर। तो ऐसे ही आज के हमारे मेहमान हैं RN सोबाड़ा, जिन्होंने किताब लिखी है, उपन्यास लिखा है अश्क से इश्क तक, और इसको फ्लैट ड्रीम पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका मूल्य 220 रुपये है। तो इस किताब पे आज हम चर्चा करेंगे, इस किताब को लिखने के पीछे कहानी क्या रही, RN जी ने कितनी मेहनत की, और तमाम मुद्दों पर जो कि साहित्यिक होंगे और उनके व्यक्तिगत जीवन से होंगे। तो RN जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। जी, क्या है कि जो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं वो तो लेखक के व्यक्तिगत जीवन से ही होते हैं। तो सर्वप्रथम हम किताब पे ना जाके हम पहले आपसे शुरू करते हैं। जी अवश्य। आपके जीवन से तो ये बताइए, आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म यहीं गुजरात के जामनगर जिले के पास एक छोटा सा गांव है, गोप माइन। जी, जो महादेव के यहाँ शिव जी का जो मंदिर है उसके नाम से प्रसिद्ध है, वहीं उसी के नाम से पढ़ा है। और मेरी पढ़ाई नवोदय में हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय जामनगर से मैंने 6वीं से लेकर 10वीं तक, और जी जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर में 11वीं से लेकर 12वीं तक आर्ट्स में पढ़ाई की है। और अभी लेखन शैली के साथ और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? जी, अभी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ट्रांसलेटर हूँ जी, और साथ साथ एक विद्यार्थी भी हूँ। मतलब कि जो स्क्रिप्ट होती है उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करके जी, गुजराती से हिंदी में। जी, और कंटेंट में आप क्या लिख रहे हैं? सिर्फ कहानियाँ, कविताएं, या और कोई दूसरे मुद्दे? नहीं, कहानियाँ भी है, साथ साथ जो अभी जो हम कहते इंटरनेट का ज़माना है, तो ब्लॉगिंग में जो हिंदी ब्लॉगिंग में अन्य जो विधा है, टेक्निकल जो भी बातें हैं उस पर भी ब्लॉगिंग लिख रहा हूँ हिंदी में ही। जी, तो क्या होता है कि जब भी हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो क्या है, इससे पहले हम कई वर्षों से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अचानक ही नहीं हम आते हैं लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बताएं कि वो पहला लेखक कौन था आपके जीवन में जिसको आपने सबसे पहले पढ़ा, फिर इसके बाद पढ़ने के बाद आपको महसूस हुआ कि अब मुझे भी लिखना चाहिए? एक्चुअली मैंने शुरुआत गुजराती लेखक को पढ़कर की थी, आई के विजड़ी वाला। फिर धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि फिर धीरे धीरे मुझे हिंदी में, क्योंकि मेरा जो प्रारंभिक है वो मुंबई में मेरा जीवन बीता है शुरुआती कुछ, तो मुझे वो हिंदी वाला टोन थोड़ा पसंद आ गया। हिंदी मुझे अधिक प्रिय है, तो मैंने इसके हिसाब से भी प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद है, फिर शरद चंद्र जी है, उनकी जो कहानियाँ हैं वे, फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर में जो कहानियाँ होती थी छोटी छोटी उस वक्त, बाल पत्रिका है, उन्हें पढ़कर, और फिर मुझे जो सबसे अधिक मेरे जो प्रिय लेखक है वो है J.K. रोलिंग, क्योंकि उन्हें पढ़ने के बाद ही मेरा सब कुछ जो कहानी लिखने, मुझे वहीं से प्रेरित हुआ था कि नहीं, कहानी लिखनी चाहिए ऐसे। जी, तो क्या है कि आपकी किताब जब मैंने पढ़ी तो इसमें क्या बहुत सारे किरदार हैं, ठीक है, जिसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, और कुछ एक दो सीनियर सिटीजन भी हैं। तो पहले ये बताएं कि ऐसा इसमें कोई एक ऐसा किरदार है जो RN से प्रेरित हो? एक्चुअली मेरे हर किरदार में मैं कहीं ना कहीं हूँ। जी, पर जो अगर बात करें, जो मैं ज़्यादातर रिया खुराना का जो कैरेक्टर है उसकी जो बैकग्राउंड लाइफ है पूरी, जो शुरुआती जो कहानी है वो मुझसे कई ज़्यादा मिलती है। जी, जैसे इसमें कहानी में जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही अजय रिया को अपनी माँ से जब मिलाता है, ठीक है, तो ये किताब में हो या अपनी हिंदी फिल्म की जगत में हो, तो ये सीन बड़ा मतलब कॉमन सा लगता है। जी, तो क्या वास्तविक लाइफ में ये संभव है? आपने कभी इसको महसूस किया है? आपने अपने किसी दोस्त के साथ ऐसा महसूस किया है कि कोई आए और अपनी गर्लफ्रेंड को सीधा अपनी फैमिली में और सबसे पहले अपनी मम्मी से मिला? एक्चुअली मैं मेरा एक किस्सा कहना चाहूँगा कि
एक्चुअली जी। मैं भी एक रिलेशनशिप में हूँ 7 साल से। जी जी तो मुझे जब रिलेशनशिप में आना था तब मैंने जी सबसे पहले मेरी माँ को उनसे मिलाया था। तो वो वहाँ से हाँ, तो वहाँ मैं समझ गया कि वो वाला वाक्य आपने अपनी ही लाइफ से उसमें जी, जोड़ा मैं है। वहीं से मैंने वो पूरा उठाया था, क्योंकि वहाँ जितनी भी घटना घटी है। तो पहले एक मिनट चर्चा हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले ये बताएं उस समय के रिएक्शंस क्या थे? मम्मी का पहला प्रश्न क्या था? नहीं, एक्चुअली मेरी जो माता है वो थोड़ी ओपन माइंडेड है। तो जी जब मैंने बात की, एक्चुअली मैं तब 11वीं में पढ़ रहा था, 12वीं में शायद पढ़ रहा था, और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है सब कुछ। तो पहले मम्मी शौक में पड़ गई थी कि अच्छा, क्योंकि मेरे घर में क्या था, मैं एकदम शाई प्रकार का शाई हूँ पूरे तरह से। तो मम्मी को पहले बिलीव ही नहीं हुआ कि ये फेंक रहा है, ऐसा था। पर जब मैंने मिलाया उनसे, तो हाँ, उनका पॉजिटिव था सब कुछ, क्योंकि वो समझ गए थे कि एक्चुअली क्या कहूँगा। नहीं, मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये आपकी कहानी थी जिसमें सब पॉजिटिव रहा। जी जी। अगर मैं अपने बुंदेलखंड की बात करूँ या हिंदी राज्यों की बात करूँ, अगर ऐसा अगर हम लोग अपनी माओं के साथ अगर ये मजाक में भी कह दें तो ये समझ लीजिए कि झाड़ू जूते चप्पल घंटों के हिसाब से बरसने चालू हो जाएंगे। ठीक है, कोई एक लाइन बोली जाएगी तो ऐसा है बेटा कि अब घर पे बैठो, काम धंधा देखो, पढ़ाई वढ़ाई बंद करो, जब ये सब करना ही है तो हम शादी करवा देते हैं। ये कॉमन सी बात बस यही निकल के आती है, अगर तुम्हें ये सब करना है तो हम शादी करवा देते हैं। मैंने उसमें भी कहानी में, अपनी किताब में भी, जो साहिल और सना का कैरेक्टर है वो वही है कि उसमें भी जो मैं ये नहीं कह रहा कि हर माता पिता आज पॉजिटिव ही बताएंगे। मैंने इसलिए साहिल और सना के कैरेक्टर को मैंने उस प्रकार से बताया। नहीं, बात आपकी सही है। अगला प्रश्न ऐसा था कि मैंने इसमें ये थोड़ा टिपिकल हो रहा था, तो इसको मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो जैसे इसमें है, जैसे कहानी में हम और इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो इसमें ये मतलब कि उससे पहले होता है या उससे बाद में, मैं थोड़ा माइंड नहीं कर पा रहा हूँ। आज उस समय क्या होता है कि जब रिया और अजय साथ में होते हैं, और जब वो रिया एक प्रपोजल लगती है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। हाँ जी। तो अजय उसमें ये खींच के लगा देता है, और उसके कुछ शब्द होते हैं कि अगर मुझे तुम्हारे शरीर से मोहब्बत होती तो शायद मैं बाज़ार में या और कहीं हमें तुमसे खूबसूरत लोग हमें मिल जाते। तो हमारा प्रश्न इसमें ये होता है कि क्या फिजिकल रिलेशनशिप के बिना क्या प्यार संभव है आज की दुनिया में? अवश्य है। जो कहते आपको लगता है? नहीं, हाँ, हो सकता है, पूरी तरह हो सकता है, क्योंकि कहानी जो किरदार है, हम कहते हैं ना प्लेटोनिक लव, और आज के समय में भी है। जैसे कि कई लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखते हैं, तो होता है, पॉजिटिव होता है, कई पॉसिबल है ये। तो आपको लगता है ऐसा होता है? जी, अवश्य होता है, हो सकता है। नहीं, वो बात ठीक है, क्योंकि क्या है कि मेरा तो किताबों का पढ़ना काम है। जी। बट लेकिन अभी तक मैं कहूँ तो मैं जो आधुनिक प्रेम की मैं अगर बात करूं, तो आधुनिक प्रेम पे मैं करीब 50 से 60 किताबें प्लस ही पढ़ चुका हूं। हाँ, जैसे तो वहाँ हमें कॉमन चीज़ अगर कहीं दिखी है, कहीं भी अगर हमें कॉमन चीज़ दिखी है, तो वहाँ प्यार तो जाहिर सी बात है कि अगर उस पर बेस किताबें हैं तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन कॉमन चीज़ जहाँ हमें दिखी है वो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप दिखा है, उसमें अधिकतर और उसी चीज़ को बिल्कुल चीज़ को मतलब उसी बात को खोरेद के बताया गया कि अगर आप नई रिलेशनशिप में हैं तो कोशिश यही है कि जो आपने प्यार किया है वो सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप के तौर पे ही आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये प्रश्न इसलिए थोड़ा अटपटा मुझे लगा, क्योंकि ये दिख तो हर जगह जाता है, डायलॉग बड़ा फिल्मों में बहुत फेमस है, और इस किताब में भी था। नहीं, एक्चुअली मैं क्या हुआ था, पर मैं इससे जुड़ा एक वाक्य कहना चाहूँगा। जब मैंने मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब फ्लाइट ड्रीम से पहले भी मैंने कहीं ये किताब जब एक जगह दी थी, जी, तो उन्होंने मुझसे पहले ये पूछा था कि कहानी अच्छी है, ये सब कुछ बढ़िया है, पर इसमें एक फिजिकल वाला एक भी सीन क्यों नहीं है सर?
मतलब उन्हें वही सब चाहिए था तो उसमें। मैंने कहा कि नहीं। मैं समझ गया, उन्हें वो वाली चाहिए जी। थी जो बस मार्केट में ट्रेंड जी। करें, उनको वो वाला कंटेंट चाहिए तब था, हाँ ठीक तब है। मैंने लेकिन देखिए मैंने जो कहानी, तब मैंने मना आप कर कुछ दिया बोल था रहे हैं? एक्चुअली मुझे जी। इसका। हाँ, क्योंकि इसमें कोई मांग नहीं थी वैसे सीन की, और मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं अगर हम देखें तो ये कहानी जो जो अजय और रिया की कहानी है वो केवल 7 दिनों की लव स्टोरी है। जी। हाँ, तो मेरे हिसाब से मुझे वो बताना था। अगर मुझे ये ना एक समीक्षक ने कहा था कि आपकी कहानी में प्लेटोनिक नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा उस समीक्षक जी का, उन्होंने कहा था कि आपकी कहानी थोड़ी काल्पनिक ज़्यादा लगती है, कि प्लेटोनिक नहीं है, ऐसा कहा था। पर मुझे अपनी कहानी में वही जो मैंने कहा ना कि मैं कहीं सेक्स सीन या इस तरह की कहानी में नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मुझे पूरी तरह से जो अजय और रिया की लव स्टोरी है उसे पूरा तरह प्लेटोनिक बनाना था। जी। और एक प्रश्न और उठता है कि जो भी हिंदी जगत की जो पुरानी फिल्में होती थी, जो कहानी उनमें होती थी, जैसे हीरो हीरोइन को जैसे प्रपोज करने का जो समय होता था, या उसको जैसे प्यार करने का जो इजहार करने का जो तरीका जो होता था, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों की। तो अधिकतर क्या है कि उन फिल्मों से आपकी ये कहानी काफ़ी तालमेल खाती है। ठीक है? जी अवश्य। तो मतलब ये है कि जो आइडिया आपने जो बिल्कुल लिया हुआ है, क्योंकि आप उसको एक अलग तरीके से भी मोड़ सकते थे अपनी कहानी में सारी चीज़ें, तो मतलब ऐसा क्या रहा कि आप उसी ओर मोड़ के ले गए? ये जो बात है मुझ पर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझ पर 90s फिल्मों का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव रहा है। अच्छा, हाँ वही पुरानी फिल्में, वही मैं बात कर रहा हूँ। ये मुझसे कॉन्शियस ही नहीं हुआ है कि मैंने अच्छा कि इस तरह कि मुझे ये लिखना ही है, ये सब लिखना ही, ये अनकॉन्शियस। क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं भी थोड़ा, अगर मेरे कई दोस्त कहते हैं कि तू थोड़ा ज़्यादा फिल्मी है, क्योंकि मैं अब तो मैंने उस तरह से उसे रखा, वो सीन इस तरह से लिखा गया। जी। और अभी आर्यन किसी नई कहानी को आप लेकर आ रहे हैं, कोई ऐसा नया कुछ लिख रहे हैं जो पाठकों के बीच में आने वाला हो आपका? अभी हाँ, एक 2 नॉवेल लिख रहा हूँ मैं। एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो मुझे इस साल पूरा करना है, और अभी कुछ गुजराती नॉवेल्स है जिसका मुझे हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ मैं। जी। और एक मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कहानी नॉवेल के शुरुआत में भी हाँ इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। तो मैं उसके लिए 5 साल से पूरा रिसर्च चल रहा है, और जी उसे मैं ट्रायोलॉजी के रूप में लाना चाहता हूँ, तो देखते हैं कब तक होता है। मतलब उसका टाइमिंग अभी कोई फिक्स नहीं है, जब तक आ जाए नहीं, बट लेकिन अभी किताब ऐसा कोई है जो आने वाली है? नहीं, अभी फिलहाल तो अभी तो नहीं है, क्योंकि मैं लिखने की प्रोसेस चल रही है। क्योंकि मेरी पढ़ाई थी, लास्ट मेरा MA था, तो मैंने इस साल थोड़ा लिखने के लिए स्टॉप कर दिया था ऐसा, क्योंकि आखिरी वर्ष था तो। जी। और अगला प्रश्न ये है कि क्या होता है कि जब हम लेखन शैली में होते हैं, और लेखन शैली को क्या होता है कि रोजगार नहीं माना जाता है, क्योंकि एक हॉबी मानी जाती है, शौक माना जाता है, किसी ऐसे पेट नहीं पल सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं, शुरू में तो कोई समस्या नहीं होती, बट लेकिन हम पूरा उसी में झुक जाते हैं, तो अब खुद को तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, बट क्या होता है कि फैमिली के कई मेंबर होते हैं जिनको लगता है कि ये बच्चा जो है बिल्कुल अलग तरीके से अलग दिशा में मुड़ गया और सही लाइन पे नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे थोड़ी ना घर चलेगा, कि अगर लिख के अगर वो घर चला ले। तो ऐसी कोई समस्या आई है कि फैमिली में किसी ने रोका टोका हो कि क्या लिखते रहे? हाँ, शुरुआत में ऐसा हुआ था। शुरुआत में जी मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि पहले पढ़ लो, बाद में ये तो हॉबी है, तो ये तो तुम साइड में कर लोगे, पर पहले पढ़ लिख कर कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो, ऐसा कुछ था। पर अब थोड़ा बदल गया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा ब्लॉगिंग राइटिंग और उससे ही मेरा घर चलता है। मैं ब्लॉगिंग राइटिंग से और अलग अलग ट्रांसलेशन से मुझे मंथ के 20-30 मिल जाते हैं। जी, मतलब आप फ्रीलांस के तौर पे आप काम? हाँ जी, अवश्य। तो अब राइटिंग अब उनका बदल गया कि हाँ, लिख कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ, ये तो है आज के समय काफ़ी इस टाइम
पहले क्या था कि सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, नेट का दौर नहीं था, तो कहाँ से, लेकिन आजकल ब्लॉगिंग के तौर पे वेबसाइट चला के या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना पोस्ट डाल के या दूसरों को लिए के लिख के आप फ्रीलांस के तौर पे भी आप रुपये कमा सकते हैं। ये बात सही है। तो और इसमें अभी आज की बात करें तो ऐसा कोई नया पसंदीदा लेखक जो नए दौर का हो? हाँ, सौरभ कुदेशिया जी। सौरभ कुदेशिया जी, उन्होंने शायद आह्वान सीरीज फैंटेसी कोई बुक लिखी है। मुझे आह्वान सीरीज बहुत पसंद है। जी जी। उनका लेखन मुझे आज के समय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक मैं थोड़ा सा मैं बोलना नहीं चाहता, पर मैं एक जगह पर उब गया था हिंदी साहित्य में, क्योंकि क्योंकि सामाजिक कहानियाँ सामाजिक ऐसी कहानी में पढ़ रहा था, और मेरा इंटरेस्ट कहते हैं कि आप सब लोग बोलते कि जेके रोलिंग फैंटेसी, हम जब भी फैंटेसी किताब की बात करते हैं तो हम कोई विदेशी लेखक की बात करते हैं। हाँ, कहीं कहीं सुनने को मिल जाता है चंद्रकांता सब, पर मैं चाहता था कि पूरी प्रॉपर तरीके एक फैंटेसी किताब इंडियन वर्जन की हो, और मुझे लगता है कि सौरभ कुदेशिया जी की किताब आह्वान में ये बहुत मिलता है। मुझे उनकी पूरी सीरीज मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये आपके जो ये प्रश्न कंप्लीट हुए जो चर्चा के दौरान के थे, लेकिन अब कुछ प्रश्न हैं हमारे जिसको आपको सोचना नहीं है, 1 वर्ड या 2 वर्ड में इसके जवाब देने। ठीक है, डू नॉट थिंक एंड स्पीक। बस आपको सिर्फ सोचने का आपको बिल्कुल समय नहीं है। आपने मेरे मुंह से वर्ड सुना, वो प्रश्न भी वो वर्ड में ही होगा, क्वेश्चन मार्क उसमें नहीं लगा होगा। आपके माइंड में पहला वर्ड क्या आता है, सिर्फ आपको जवाब देना है। कोशिश है कि मैंने इसको नोट करके रखा है, और करीब 6 से 7 प्रश्न है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ वो राउंड के तौर पे होता है। ठीक है, और तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। आप तैयार हैं? पसंदीदा लेखक? सौरभ कुदेशिया और एक जेके रोलिंग। बीजेपी? भविष्य। बीजेपी भविष्य? सुनहरा, भारत का सुनहरा भविष्य। बीजेपी भाई, चलिए। जीएफ? माइंड में क्या आया सबसे पहले आपको उसका जवाब देना है, सोचना नहीं है। जी। दोस्ती का मतलब? मुनाफ फैजलानी। मैंने सुन नहीं पाया, तो रिपीट करो। मुनाफ फैजलानी। जी। तगड़ी वाली पिटाई? माँ के हाथों से। पहली पंक्तियां? पहली जो आपने पढ़ी हो या लिखी हो, सबसे पहले जो शुरुआती दौर की याद रही। बाकी एक कविता मैंने लिखी थी। जी जी। हाँ याद है? जी, मुझे याद है। जख्म इतने कुरे, हाँ क्या था, पत्थर बन चुका हूँ अब तो, बस जी मंदिर बनना बाकी है। जी जी। ये मेरी पसंदीदा लाइन है। एक बात अंत में बचा है प्यार। अच्छा। प्यार, हाँ पिया। इसका जवाब क्या दिया आपने? जी। तो चर्चा में सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए, और हमारे साथ चर्चा के दौरान मौजूद थे RN सुवाड़ा, जिन्होंने लिखा है एक शानदार उपन्यास, मैं तो पढ़ चुका हूँ, इश्क से इश्क तक। क्या है कि इसमें सा डबल बार होता है, तो मेरा क्या है, तो प्रोनाउंस में बड़ी समस्या हो जाती है, इश्क से इश्क तक। तो कुछ दिनों बाद इसमें जो मैंने पढ़ी है, जैसे ही हमें समय मिलता है इसकी हम समीक्षा लिखेंगे, और वीडियो के साथ अभी जो चर्चा है वो यूट्यूब पे पब्लिश हो जाएगी, लेकिन इसके बाद वेबसाइट पे इसकी समीक्षा के साथ वीडियो अटैच हो जाएगी। तो कोशिश करिए आप भी कहानी को पढ़िए, बड़ी शानदार उपन्यास से कुछ चुनिंदा दोस्तों की कहानी है, और उस कहानी में आपको दोस्ती, प्यार, उन्हीं सारे लोगों की गुमटी नज़र आती है, कैसे कॉलेज लाइफ होती है, कैसे सारा जो बिल्कुल ज़िंदगी का जो एक पड़ाव होता है, जो आपकी टीन एज होती है, इस हिसाब से आपको हैंडल करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं। तो RN जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे मौका दिया। जी।
तो मिलते हैं अब अगले कार्यक्रम में किसी नए लेखक और किसी नए लेखक की नई किताब के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और कोशिश करिए आप इस चर्चा के दौरान अगर आपने देखा कोई आपका प्रश्न उठता है तो आप कमेंट कर दीजिए। मुझसे हो तो आप मेरा नाम मेंशन करके आप कमेंट कर दीजिए। आर्यन से हो तो आर्यन के लिए कर दीजिए। कोशिश करेंगे आपका जवाब मैं आर्यन आप मिल जाएगा, कमेंट में ही मिल जाएगा आपका जवाब, क्या सोचते हैं इस चर्चा के दौरान। ठीक है, तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।